नरमीन की खुशी के लिए मुझे ऐसा करना होगा। मैं सोचता था कि इस हक से, इस रिश्ते से कभी 10 बरदार नहीं होगा, लेकिन अब लगता है जैसे मुझे नई जिंदगी मिल गई है। पुरानी नहुसतों को गुड बाय कर दिया है। नई जिंदगी, नया दिन, नई रात। बस माफ़ करना, लेकिन तुम एक लाडली और एक बदतमीज़ बेटी के बीच में सैंडविच बन के रह गई हो। ड्रामा सीरियल खुशनसीबी के आने वाली नई एपिसोड में कुछ अब यूँ दिखाया जा रहा है कि आने वाली एपिसोड जो है वो इंटरेस्टिंग हो चुकी है। व्यूअर्स जो कल की एपिसोड में इन्होंने मैं बताया था यमो 18 का, वो ऐसा लग रहा था कि जैसे हुमायूं को नरमीन हमेशा के लिए छोड़ के चली जाएगी और हुमायूं को आखिरकार नरमीन ने ये कह दी कि वो उसके साथ एक घर में नहीं रह सकती, बल्कि हकीकत तो बरक्स है इसके। नरमीन अपने नॉर्मली अपने घर चली जाती है और पीछे हुमायूं जब घर वापस आता है तो ये समझता है कि नरमीन शायद उसे छोड़ के जा चुकी है, क्योंकि वो सुबह ही कह रही थी कि मैं नेहाल से मिलना चाहती हूँ। और जब वो इस बात से खौफज़दा होकर वो रोना धोना शुरू करता है कि इतने में पीछे से नरमीन आती है और उसे रोता हुआ देखकर थोड़ा परेशान हो जाती है। लेकिन जैसे ही पता चलता है कि वो उसका रोने की वजह पता चलती है तो वो उसे कहती है कि मैं अगर जाने वाली होती तो मैं उसी रात छोड़ के तुम्हें जा चुकी होती जिस दिन वलीमा था हमारा। मैं पूरी तैयारी के साथ यहाँ से गई थी। तो यहाँ नेहाल को वो फ़िलहाल तो वो भूल चुकी है, लेकिन वो नेहाल से किस मकसद के तहत मिलना चाहती है वो मकसद अपना हुमायूं को नहीं बता रही। लेकिन उसे रियलाइज़ हो चुका है कि हुमायूं एक बहुत अच्छा इंसान है, वो उससे मोहब्बत करती है। नेहाल जैसा इंसान उसे कभी भी वो मकाम नहीं दे सकता था जो हुमायूं से दे रहा है। हुमायूं की शॉप पे वो आती है और उसे कहती है क्या दकियानूसी सारी चीज़ें रखी हुई हैं ओल्ड फैशन की। तो वो उसे कहती है कि हमारे दोनों एक साथ में हम इस तरह नहीं रह सकते, तुम्हें मेरे मुताबिक चलना होगा जैसे कि मैं न्यू फैशन में जल्द के मुताबिक चलती हूँ। तो यहाँ आखिरकार थोड़ा सा उसके सामने जो है आखिरकार नरमीन के सामने अपनी मोहब्बत का थोड़ा सा इजहार कर ही देता है। हुमायूं डरते डरते ही सही, लेकिन कर ही देता है। इधर नरमीन जो है वो हुमायूं से कहती है, हालांकि ये बात कहे बगैर भी वो उससे मुलाकात कर सकती थी, लेकिन फिर भी नरमीन ने जो है हुमायूं को ये बताया कि मैं कल उससे मिलने जाऊंगी, क्योंकि मेरी कल मुलाकात नहीं हुई थी नेहाल के साथ, इसलिए मैं कल उससे ज़रूर मिलने चाहूँगी। तो वो उससे मिलने के लिए चली तो जाएगी। आने वाली एपिसोड के बारे में अब आपको बताते चलें कि नेक्स्ट आने वाले एपिसोड कुछ इस तरह है कि नेहाल से नरमीन मिलने तो चली जाएगी, लेकिन नरमीन उससे मिलने के लिए इस वजह से नहीं चाहती कि वो उससे दोबारा ताल्लुकात बहाल करना चाहती है, बल्कि वो उससे हमेशा के लिए अपना पीछा छुड़वाने चली गई थी और अपने ऐसे बात क्लियर करने चली गई थी। नेहाल को वो उसी वक्त रिजेक्ट करके वापस घर को आ जाती है। जब वो घर में वापस आती है तो वो हुमायूं की दी हुई साड़ी और गजरे हाथों में पहनकर खूब अच्छे से तैयार हो जाती है और वो अपनी बात अपने ही से ही शेयर करती है कि मेरी आज जान छूट गई नेहाल जैसे इंसान से, क्योंकि वो उस वक्त नेहाल को रिजेक्ट करने में के लिए गई थी। उसको चंद ऐसी बातें सुनाने गई थी जिससे उसके सामने हर उसकी हकीकत सामने खुल कर आ जाए और उसको बता सके कि उसकी वजह से वो कितना परेशान हुई थी। धोखा उसने नहीं बल्कि धोखा तो नेहाल ने उसके साथ किया था। खैर जब वो घर वापस आती है तैयार होती है, लेकिन यहाँ हुमायूं बेखबर है कि इस मर्तबा वो सारी कश्तियाँ जला के आई है, यानी कि वो नेहाल से अपने सारे राब्ते ख़त्म कर आई है। लेकिन हुमायूं बेचारा इस बात से कहाँ खबर था। उसको तो ऐसा लग रहा था कि शायद नरमीन उसको हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी नेहाल से, जब वो मिलने जाएगी तो वापस कभी लौट के नहीं आएगी। वो अपने दिल में अब अपने आप को इस बात के लिए आमादा करता है, अपने आप को इस बात के लिए राज़ी करता है कि उसे हर हाल में छोड़ना होगा नरमीन को, क्योंकि नरमीन उसके साथ नहीं रहना चाहती। वो इस बात के लिए अपने आप को राज़ी करता है कि नरमीन की खुशी की खातिर वो उसे हमेशा के लिए छोड़ देगा, उसे तलाक दे देगा ताकि वो अपनी ज़िंदगी में खुश रह सके। और इस बात को टेंशन लेकर वो उड़ कर जा रहा था, क्योंकि नरमीन को छोड़ना उसके लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि वो नरमीन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। कभी उसने अपनी मोहब्बत नरमीन के सामने ज़ाहिर नहीं की बस, और नरमीन की खातिर वो सब कुछ कर गुजरता था। लेकिन फिर भी वो इस बात की टेंशन लिए खड़ा होता है, जाने लगता है कि अचानक गाड़ी सामने से आ जाती है और वो उसे मार देती है।
और यहाँ उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। और नरमीन जो है वो यहाँ इंतज़ार कर रही है इस मर्तबा सज सवर कर उसके घर में, लेकिन वो आने से पहले ही उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। अगर कि हम यूँ आ जाता तो उसे वो खुशी सबसे बड़ी मिल जाती। अब व्यूअर्स देखना यह है कि आने वाली नई एपिसोड में जो नरमीन उसका इतना बेचैनी से इतना तैयार सज सवर कर इंतज़ार कर रही थी और यहाँ हमयूँ का एक्सीडेंट हो चुका है, क्या हमयूँ से छोड़कर चला जाएगा या फिर हमयूँ जब सेहती खुशी से फूला न समाएगा और हमेशा के लिए वो दोनों एक हो जाएंगे और यूँ इनकी मोहब्बत का सफ़र जारी हो जाएगा। अब यहाँ आपको एक और बात बताते चले कि अब मोहब्बत का आगाज़ हो चुका है आखिरकार तलहा और ईमान के दरमियान। आखिरकार तलहा जो है उसके लिए एक बुक्का ले आता है फ्लावर्स का और उसके सामने आखिरकार अब मोहब्बत का इजहार कर ही देगा। अब यहाँ नरमीन हैरान रहेगी क्योंकि नरमीन का अकेलापन भी तलहा ने ही दूर किया था और तलहा का भी अकेलापन नरमीन ने ईमान ने ही दूर किया है। तो अब ईमान और नरमीन ईमान और तलहा जो है वो दोनों एक हो जाएंगे और दोनों ही एक दूसरे की ज़िंदगी को पुर कर देने वाले हैं। अब यहाँ तो इनकी मोहब्बत का आगाज़ हो चुका है। इधर दूसरी जानिब दोनों बहनों में आपस में किसी बात से झड़प हो जाती है और इस बात का फ़ायदा अब निहाल पूरी तरह उठाएगा और उसे कहेगा, क्योंकि इस बात का खबर जो है वो इस वजह से निहाल को पता चलेगी कि अब वो इस बात को शेयर करेगी निहाल के साथ। और निहाल उसे उस वक्त ये कहेगा कि तुम दोनों बहनों के दरमियान एक लाडली और दूसरी बेटी जो कि इतनी नखरे और नकचड़ी बेटी है उसके दरमियान तुम एक बर्गर के मिसाल बनकर रह चुकी हो, दोनों के दरमियान तुम पिस रही हो। और ये बात माहीन को जो है अब ये बात बहुत बुरी लगेगी क्योंकि माहीन को अब आहिस्ता आहिस्ता ये बातें बुरी लगने लगी है कि जब कोई उसे बुद्धू या बेवकूफ़ कहता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। अब ये इस बात को बुरा बनाएगी और दोनों बहनों में हो सकता है कि आगे जाके नाचाकियाँ भी पैदा हो जाए। अब आने वाली नई एपिसोड में क्या होने वाला है यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए अनाया रिव्यू के साथ। और व्यूअर्स आपसे एक रिक्वेस्ट करते चलें कि हमारे चैनल के व्यूज़ बहुत ज़्यादा डाउन हो चुके हैं, उसकी रीच बढ़ाने के लिए आपकी मदद की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपकी कोऑपरेशन की ज़रूरत है। इसलिए आप हमारे चैनल ग्रो करने के लिए हमारे चैनल की रीच बढ़ाने के लिए आप काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि हमारे चैनल की रीच बढ़ सके और आपका ये सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है।